यूजुअली देर से उठते हैं, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है मेरा। सो ओके। तो गगन जी, वीवर्स ने बता दिया है कि आपकी आवाज आ रही है, और आपके लिए भी थैंक्स। काफी सारे नीचे से मैसेजेस आ रहे हैं, नमस्ते हेलो हाय के। तो सभी दोस्तों को सभी का हेलो हाय नमस्ते। इन शो नमस्ते को आगे दोस्तों। बढ़ाते हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इवनिंग शो सरहद के पार की ये दूरियों पर। तो आज बात को आगे बढ़ाते हैं। और गगन जी, मैंने आपके बारे में वैसे तो व्यूवर्स को कुछ जितना मुझे जानकारी थी उतनी मैंने बताई, लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम है गगन एचके। मैं बेसिकली धार टाउन से बिलोंग करता हूँ। इंदौर में मेरी स्टडी हुई है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ यहाँ पर पिछले 4 सालों से। अ, मैं शिकागो एरिया में रहता हूँ, जो कि इलिनॉय स्टेट में आता है, यूएसए में। ओके। सो मैंने अपनी एजुकेशन इंदौर के आईपीएस एकेडमी, आपने नाम सुना होगा, आईपीएस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने करीब 7 सालों तक पुणे में जॉब किया है। इंदौर में भी मैं रहा हूँ, इंदौर में भी जॉब किया है। अ, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। ओके। तो मतलब आप बेसिकली मालूम पड़ा, तो ये एक एक्सपीरियंस है अलग अलग जगह जॉब करने का। और ग्रेट। और सभी लोग वहाँ पर अच्छे से रहते हैं। तो और एक मिनट, अब मैं आपको ब्रेक करती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप जब वहां जाओगे तो आपको एक तरफ इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, एक तरफ पाकिस्तान रेस्टोरेंट मिलेगा। बीइंग इंडियन, आप इसमें से कौन से रेस्टोरेंट में जाते हो? ऑब्वियसली अगर मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ तो मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे जो है मुझे नॉर्थ इंडियन जो फूड है वो पसंद है। जी। राइट। हाँ, सारे जितने भी एमपी इंदौर के लोग हैं, जो लाइक पराठा, पनीर की बनी चीज़ें या पुलाव या सारी चीज़ें पसंद। वो किस तरह से देखा जाता है, मतलब प्लस में माइनस? जो कि एक, हाँ, देखिए जो आप जिस भी एरिया में आप रहते हो, अगर वहाँ पर, मैं आपका एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपके एरिया में अगर कोई चाइनीज व्यक्ति घूम रहा है या है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मेरे देश का नहीं है। राइट। हम्म। राइट। तो उसी तरीके से जब यहाँ पर इंडियंस आप कोई देखता है तो वो तो मालूम पड़ जाता है कि वो यहाँ का नहीं है। राइट। तो यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो रिस्पेक्ट सबसे पहले की जाती है। वो जरूरी नहीं है कि उनको ओके। पता है कि, हाँ, उनको पता है कि आप यहाँ के नहीं हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन आपके जो इंग्लिश बोलने का जो एसेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप अमेरिकन तो नहीं हो। यहाँ के। राइट, आप यहाँ के तो नहीं हो। तो वर्क कल्चर पर तो सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उस क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। सराफा ऐसी जगह है जहाँ पर आप डिनर करने के बाद जाते हो रात के हाँ, खाने के लिए। तफरी के और लिए। डिनर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और पूरी रात दुकानें वहाँ पर खुली होती है, तो वो मैं मिस करता हूँ। और लास्ट टाइम भी मैं गया था तो वहाँ पर तो मैं गया ही था। वो तो मेरा मेन टिक पॉइंट था कि यहाँ तो मुझे जाना ही है। जाना ही है। मतलब इंदौर आने के बाद आने वाला बंदा छप्पन या सराफा ना जाए तो उसका इंदौर भ्रमण जो है वो अधूरा सा रह जाता है। राइट। ओके। तो अब मेरा अगला सवाल ये है, जैसा कि अभी आप इंडस्ट्री को लेकर के बात कर रहे थे, मैंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करी, तो आपने हायर एजुकेशन वाले जो लोग हैं वहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसा आपने बताया। तो एजुकेशन सिस्टम की यदि हम बात करें, तो आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और वहां के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से कंपेयर करके आप बताएंगे? मतलब क्या कमियां हैं और क्या प्लस? आपका क्या विचार? पहले मैं सिमिलैरिटीज बता देता हूँ कि सिमिलैरिटीज जो है, जैसे पीके यहाँ पर भी होता है, पीके वहाँ पर भी होता है, प्राइमरी। एक मिनट, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। अनुज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे यार, ये छप्पन और सराफा की बातें मत करो। अनुज जी, ऐसा है कि जा तो सकते नहीं है हम, तो कम से कम बातें करके दिल को खुशी दे दे कि भाई आज छप्पन सुना है, आज सराफा सुना है। जी सॉरी, बताएं। सो हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो एजुकेशन सिस्टम में
ट्वेल्थ तक की जो एजुकेशन है वो यहाँ पर भी होती है, वही पैटर्न होता है, इंडिया में भी होती है, यहाँ पर भी 12th तक की एजुकेशन होती है। उसके बाद बैचलर डिग्री होती है, उसके बाद मास्टर्स जो होता है वो 2 साल का होता है। तो जो नंबर ऑफ इयर्स के हिसाब से जो डिवाइड किया है डिग्रीज को, वो तो सेम ही है, लेकिन जो पढ़ाई का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंस होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल ज़्यादा वहां पर मतलब, हाँ मतलब आप जो अगर कोई 5th क्लास में अगर कोई बच्चा है, अगर कोई स्टूडेंट है, तो आप इंडियन स्टूडेंट को या और यहाँ के किसी स्टूडेंट को तो तब उसे जो है हायर एजुकेशन में जब आता है तब वो स्पीड पकड़ता है, उसको सीखने का जो तरीका होता है। तरीका होता है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है गगन जी। लिखा है कि पापा आशीर्वाद दे रहे हैं बाय मनोहर राव इचके, प्लीज रीड माय कमेंट। मतलब उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, आपके फैमिली मेंबर हैं ये मनोहर राव इचके जी, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू। उनकी डॉटर ने ये मैसेज किया है उनकी प्रोफाइल हेलो से। प्रतीक। जी, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं अगले सवाल की तरफ चलती हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि आपको म्यूजिक कैसा पसंद है? मतलब आप वहां का संगीत ज्यादा पसंद करते हैं या अपना जो ये मुकेश, किशोर, रफी है ये ज्यादा सुनते हैं? संगीत के मामले में मुझे कुछ 60s के जो है सॉन्ग्स है पसंद है, 60s और 70s के, वो एक अलग प्लेलिस्ट है जो पसंद है। उसके अलावा मुझे 90s के कल्चर ऑब्वियसली औरों से अलग साबित करती है। इंडिया में जितने फेस्टिवल्स होते हैं, जितने रिचुअल्स होते हैं, वो यहाँ नहीं होते हैं। जितनी लैंग्वेज होती है, तरह तरह के पहनावे होते हैं, वो यहाँ नहीं होती है। सो अगर अगर हम किसी अमेरिकन को हम बॉलीवुड का कोई म्यूजिक दिखाएंगे या कोई फिल्म दिखाएंगे, तो अगर वो उसमें वेस्टर्न क्लॉथ्स पहना हुआ है, तो वो ये बोलेंगे कि ये वेस्टर्न क्लॉथ क्यों पहना हुआ है, वाई he or she is not wearing the ethnic wear, Indian wear। इंडियन क्लॉथ। क्योंकि अगर उन्हें बॉलीवुड का कोई मूवी या सॉन्ग देखना है तो उन्हें इंडियन कल्चर देखना है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा दिखाया जाता है मूवीज में, गानों में। जो हम्म। है जो क्लॉथिंग होता है उनका, वो वेस्टर्न ज्यादा होता है। तो अगर आपको किसी किसी को, यहाँ के किसी व्यक्ति को इंडियन फिल्म में दिखाना है, राइट, तो वो ढूंढेगा कि इसमें इंडियन कल्चर कहाँ है। तो वो हमारे बॉलीवुड के कल्चर से भी कुछ जाता जा रहा है। तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो वहाँ की जो एक्ट्रेस है वो साड़ी पहन रही है या वहाँ के कोई लोकल ड्रेस पहन रही है, राइट। तो वो उन्हें देखने को नहीं मिलता, तो वो वहां से जाता जा रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद में हमने जो है किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना हमने बनने के, जो हम मेरे पास जो है सॉरी राइट साइड पे ड्राइव करते हैं, राइट, और यहाँ ड्राइव पर करते लेफ्ट हैं। साइड पे करते हैं। तो जो आइल में चलने का जो तरीका होता है, मतलब मैं ऑफिस में वॉक कर रहा हूँ, कोई सामने से आ रहा है, राइट, तो हम इंडिया में जो है हम लेफ्ट साइड में और हम चलते हैं, राइट। तो मेरी पहले आदत थी कि अगर ये रास्ता है तो मैं इस साइड पर चलता था, क्योंकि इंडिया में भी इस साइड पर चलते हैं। तो लेकिन यहाँ का व्यक्ति भी उस साइड से ही आ रहा होता है, तो वो हमेशा मुझसे टकरा जाते थे, राइट। तो मुझे बाद में ये समझ में आया कि क्योंकि कार भी यहाँ पर इस साइड में चलती है, इसलिए जब लोग आयल में वॉक करते हैं तो वो भी इस साइड ही चलते हैं जाते समय, और आते समय इस साइड राइट। से, लेफ्ट साइड से आते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड चलता था पहले, तो मैं लोगों से टकराता था। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि मैं ड्राइविंग का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही उल्टा है। तो फिर बाद में मैं इधर से मैंने प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू करी, तो मैं किसी से टकराता नहीं हूँ। तो ये एक तो मतलब तेरा इंटरेस्ट, वो लेफ्ट है, सभी वो के साथ मेरा होता है। राइट है, तो मेरा राइट है, वो तेरा लेफ्ट है, हो गया वहां पे। हाँ, वो सभी के साथ ऐसा होता है। तो वॉक करने में भी यही होता है। ऑब्वियसली आप सड़क पर ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सड़क पे नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ग्रेट ग्रेट, इंटरेस्टिंग था ये। लैंग्वेज। पर अब हम आपसे आपका ही फेवरेट कोई गीत सुनना चाहते हैं। आपने बताया कि आपको प्लेलिस्ट बनाने का बहुत शौक है, तो आपकी उसी प्लेलिस्ट में से आपका कोई पसंदीदा गाना आप हमें सुनाएंगे? गाने तो मुझे बहुत पसंद है। अभी ये तो डिपेंड करता है अभी मुझे क्या मेरे दिमाग में याद आता है। तो अभी कुछ ही दिन पहले मुझे फिल्म में याद आई थी सदमा, तो मैं सदमा लगाकर मैंने देखी थी।
कमल हसन और श्रीदेवी की मूवी, तो उसका एक बहुत ही फेमस गाना है, ए जिंदगी गले लगा ले। जी, बहुत खूबसूरत गाना है। तो आप चाहती है मैं गाऊं? मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि आप गाओ। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर उस गम को गले से लगाया है ए जिंदगी। बस। बस। और भी बहुत सारी बातें करनी है। आ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कर ही रहे हम। अच्छा, अब एक और बहुत मैं इम्पोर्टेंट चीज जो, जी बताएं। या मुझे लगता है आप उसी टॉपिक पे आ रही है कि हम लोग यहाँ पर क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं हाँ जानता हूँ कि आपने लॉकडाउन के दौरान ये डेली शो स्टार्ट किया है। और मैं जो व्यूअर्स हैं जो हमें अभी देख रहे हैं, मैं उनको भी मैं बता दूं नम्रता जी के बारे में। इनका जो हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, वो ताई साहब है। और इन्होंने परिचय नहीं करवाया, लेकिन मैं भी इनके बारे में जो जानता हूँ, ये एक एनसीसी कैडेट है और डांस टीचर भी रह चुकी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ब्लड डोनेशन कैंप और बहुत सारी चीजें ये करती है, मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये जो आज भी कर रही हैं। और जहाँ कपिल शर्मा के शो में वो हफ्ते में 2 दिन जो है गेस्ट को बुलाकर बात करता है, ये आज हर दिन एक नए गेस्ट से बात कर रही है डेली। तो वो भी एक अचीवमेंट है, बहुत ही आप बढ़िया कर रही हैं। सो थैंक यू। हाँ, तो हमारा जो एक एक दूसरा एक पर्पस था बात करने का, वो ये लॉकडाउन के कोरोना दौरान वायरस। करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वहां पर क्या चल रहा है। तो लेकिन आप डाइन नहीं कर सकते। स्कूल कॉलेज संबंध सारे जितने भी इवेंट्स जो होते हैं, इवन जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे गणपति का त्योहार हो गया, राइट। तो यहाँ पर भी सेंट पैट्रिक्स डे होता है, जहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा करके डांस करते हैं, घूमते हैं शिकागो में। और वो उसमें मैं भी अटेंड करता हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो वो सब उन्होंने बंद कर दिया और सोशल डिस्टेंसिंग का को फॉलो किया। सो लेकिन डिफरेंस ये है कि मैं अगर घर से बाहर निकलूंगा और घूमूंगा तो मुझे कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। ये डिफरेंस है। मैं अपनी गाड़ी लेके कहीं जा सकता हूँ, किसी स्टोर से सामान ला सकता हूँ, किसी दोस्त से भी मिल सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन करते नहीं है क्योंकि सबको पता है कि क्या करना है। तो क्या बात इतनी है। तो मतलब बंदिश नहीं है। वहां पर सारी छूट है जाने की बाहर, लेकिन क्योंकि वहां पर सबको पता है कि बाहर जाने से हम ही को खतरा है, इसलिए आप नहीं जा रहे हैं। और अभी आप ही ने कहा कि यहाँ पर लॉकडाउन है इंडिया में, लेकिन ये परिस्थिति भी आपको वाकिफ है कि यहाँ पर फिर भी लोग सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं उस बात का। लोग बाहर घूम रहे हैं, लोग अभी समझना भी एक दूसरे जरूरी से है। मिल रहे हैं। लोग समझते नहीं है कि हमें क्या करना है, उस क्रिटिकलिटी को नहीं समझते हैं। तो वो है कि लोगों को रोको कैसे। अब यहाँ पर जो है स्टोर बंद है, मॉल्स बंद है, तो मैं बाहर घूमूंगा भी कहाँ, जाकर करूंगा क्या, राइट। अगर मुझे किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी जाना है तो वो भी बंद है। मुझे किसी चीज का टिकट लेना है, मुझे अगर थिएटर में जाके मूवी देखना है, राइट, तो वो तो बंद है। तो मैं जाऊंगा कहाँ। तो मेन चीज ये है कि लोग जहां पर एकत्रित होते हैं, वो चीजें उन्होंने बंद कर दी हैं। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है जाने के लिए। ऑफिस हमारे भी यहाँ तो मेरा सड़क घूमने ही चले जाते हैं, नहीं कुछ तो ऑफिस भी चौराहे मेरा को ही देख के आ जाते हैं। जी हाँ, मेरा ऑफिस भी बंद है, तो मैं ऑफिस भी मैं कहाँ जाऊंगा, राइट। तो मैं अगर मुझे जाना है तो मैं पार्क में जाके जॉगिंग कर सकता हूँ, साइकिल लेकर मैं जा सकता हूँ कहीं पर घूमने, बाहर अपने यहाँ पर लोकेलिटी में जा सकता हूँ। प्लानिंग में डिफरेंस है, स्ट्रेटेजी में डिफरेंस है। मतलब कुछ भी बात हो, लेकिन मेरा इसलिए आपसे यही कहना है कि विश्व में दूसरे नंबर पर इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद जिस तरह से कमांड कंट्रोल या जो भी व्यवस्थाएं इंडिया की हो रही है, उसको लेकर के मैं आपका नजरिया जानना चाहती जी, डिफरेंस तो है। लॉकडाउन करना जरूरी था, क्योंकि आपको पता है कि मानते नहीं है लोग, इंडिया के लोग मानते नहीं है, इसलिए वो एक प्रेशराइज करना जरूरी था। जैसे मैं इंदौर की न्यूज भी फॉलो करता हूँ मैं, तो मैंने देखा था जिस दिन घंटी बजाने के लिए बोला था, उस दिन शाम को जाकर
लोगों ने सड़क पर जाकर घंटियां पटाखे चलाए, घंटियां बजाई, राइट। और तो उसको मीनिंग को समझे ही नहीं लोग, राइट। तो वो अचानक से करना भी जरूरी था, अचानक से करना भी जरूरी था, नहीं तो वो फेल जाता। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक समय देना था लोगों को। जैसे आपने 8 बजे आपने अनाउंस किया कि रात को 12 बजे से जो है लॉकडाउन है, तो आप न्यूज में अभी आप डेली देखते होंगे कि जो मजदूर हैं जो दूसरे जगह से काम करने के लिए आते हैं वो अपने घर नहीं लौट पाए, और वो भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो जो 4 घंटे का ही समय था, वो 4 घंटे में व्यक्ति अपने घर नहीं लौट सकता, राइट। तो जैसे आपने जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया था, तो आपने जो है वेडनेस थर्सडे को अनाउंस किया है कि संडे को जनता कर्फ्यू करना है, राइट। तो उसी तरीके से आप जो है लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट आप 2 दिन पहले कर सकते थे, या फिर बोल सकते थे कि लॉकडाउन 2 दिन के बाद है, ताकि जिस व्यक्ति को जिस जगह पे वापस लौटना है वो वहां पर लौट सकता था, उसे थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती, राइट। तो वो नहीं मिल पाया, और रहे हैं उसके बाद में उसका इलाज करना शुरू किया। तो पर आपने इन सबको साइड में करते हुए हमें समय दिया, हमारे साथ दर्शकों के साथ आपने इतनी सारी जानकारियां शेयर की, इतनी बातें की, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप भी अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, आपका ध्यान रखिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, सारे नियमों का पालन करें, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनका पालन करें। व्हाट्सएप पे जो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें जो गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉरवर्ड करें, कोई फेक न्यूज़ फॉरवर्ड ना करें, और अपने दोस्तों से मिलते रहें, वीडियो कॉल जरूर करें अपने फैमिली मेम्बर से, आप दोस्तों से जिनसे आप नहीं मिल पा रहे हैं। सो मैं विश यू ऑल गुड लक, एंड नम्रता जी आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। तो ये है आज हमारे साथ शिकागो से गगन इचके जी, जो हमसे बात कर रहे थे, जो आईटी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। कल शाम 6 बजे हमारे साथ जर्मनी से होंगे अंशुल मिश्रा जी, जो कि एक साइंटिस्ट है जर्मनी में। उनसे भी हम बहुत सारी चीजें जानेंगे जर्मनी का हाल, और उनकी फैमिली के बारे में, उनसे उनके दिल की बात करेंगे। तो गगन जी हमारे शो पर आए, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारी बात हो रही थी गगन इचके जी से, जो कि इस वक्त शिकागो में है और अपने परिवार के साथ रह रहे हैं वहां पर। उन्होंने हमसे बहुत सारी बात